वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, 72 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए कंप्लीट इन्वायरमेंट का एक सेक्शन वाइज टेस्ट ले आए हैं। ना ही मतलब ये सिर्फ बीपीएससी के लिए ही नहीं, अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं उसके लिए भी, यूके पीसीएस के लिए भी है ना, सभी स्टेट पीएससीज के लिए ये महत्वपूर्ण होगा। तो इसको आप देखिएगा ज़रूर। एकदम करंट अफेयर्स के साथ अपडेट किए हुए टेस्ट हैं, आप ये ले भी सकते हैं नंबर पे कांटेक्ट करके। और बीपीएससी की, यूके पीसीएस की, यूपी पीसीएस के हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं। पूरी प्री प्लस मेंस की तैयारी आप कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा सिलेक्शन मटेरियल भी मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, डाउट क्लियरेंस भी मिलेगा। जो भी डाउट है आप 24/7 पूछ सकते हैं हमारे मेंटोर से। चलिए, पहला सवाल है, इसमें से आपको सही बताना होगा कौन सा यहाँ सही होगा। तो स्टेटमेंट हिंदी इंग्लिश जिसमें आप सहज हो, वीडियो को पॉज करके पढ़ के आगे बढ़ते हैं। 11 दिसंबर 2010 को जो आयोजित हुआ है कैनकन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे कोप 16 के नाम से भी जाना जाता है, UNFCCC के वित्तीय तंत्र की एक संचालन इकाई के रूप में ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की थी। और ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ये 2011 में डरबन में COP 17 में चालू किया गया था। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1981 में देहरादून उत्तराखंड में हुई है। और किसी एक संगठन या व्यक्ति द्वारा उत्पादित कुल कार्बन उत्सर्जन को कार्बन ट्रेडिंग के रूप में जाना जाता है। तो सही है यहाँ पे कौन सा? 1 2 3 यहाँ सही हो जाएगा भाई, है ना, क्योंकि ये कार्बन ट्रेडिंग नहीं होता, ये कार्बन फुटप्रिंट होता है। ये क्या होता है? कार्बन फुटप्रिंट होता है। द टोटल कार्बन इमिशन प्रोड्यूस बाय वन और एनी ऑर्गेनाइजेशन इज इंडिविजुअल नोन एज कार्बन फुटप्रिंट। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है? फसलों के अवशेषों तथा जैविक कचरों के अवायवीय किण्वन के द्वारा बायोगैस को तैयार किया जाता है। बायोगैस में मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड की सूक्ष्म मात्राएं होती हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1982 में नैनीताल उत्तराखंड में की गई थी। तो यहाँ सही कौन सा है? तो यहाँ है 1 और 2 सही हो जाएंगे। भारतीय वन्यजीव जो संस्थान है, इसकी स्थापना 1982 में तो करी गई, पर नैनीताल में नहीं, देहरादून में। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है? कह रहा है आइकॉर्निया कैसिपिस यानी जलकुंभी की बात कर रहा है। दुनिया की सबसे समस्याग्रस्त जलीय खरपतवार है। इसे अरब सागर का आतंक भी कहा जाता है, यानी इसे क्या बोला जाता है भाई? टेरर ऑफ अरेबियन सी। फिर कह रहे हैं भारतीय वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा आर्थिक पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 23 मई 1986 को पारित किया गया। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया। तो सही कौन सा है यहाँ? तो यहाँ आप देखेंगे 2 3 4 सही है, पहला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे क्या कहा जाता है? बंगाल का आतंक, अरब सागर का नहीं, है ना। इसको क्या बोला जाता है? बंगाल का आतंक बोला जाता है, टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि उधर ही आता है ना। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी की तरफ। चलो, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इसमें आपको सही बताना होगा कौन सा सही होगा। पारिस्थितिकी तंत्र जो है, यानी इकोसिस्टम, इस शब्द का उपयोग 1975 में ऑर्थर टॉर्च टेंसले यानी AG टेंसले ने किया था। प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन वास्तव में विकास का तंत्र है, जिसे चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड वॉलेस द्वारा प्रस्तावित किया गया था। खैर ट्री यानी खैर वृक्ष जिस प्रकार या किस प्रकार के उपोष्ण कटिबंधीय वनों का वृक्ष है। ये वन माउंट आबू के आसपास ही पाए जाते हैं। ये घने वन वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। तो यहाँ देखेंगे तीनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है? कह रहा मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1977 में हुई थी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुर जिले में स्थित तवा बांध के कारण होने वाले जल जमाव और लवणता के खिलाफ मिट्टी बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण पौधों की वृद्धि को कार्बन निषेचन कहा जाता है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो तीनों ठीक है यहाँ पे। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ पे सही की पहचान करनी है भाई। कह रहा भारत सरकार ने 2001 में प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट पारित किया था। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस घोषित किया था।
25 मार्च 2022 से हर वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया था। तो यहाँ देखेंगे आप तीनों ठीक हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, नहीं ये 6 था, 7 पे आते हैं। सही बताना है इसमें कौन सा सही है। कह रहा फाइटोप्लैंक्टन आर नोन टू बी द मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द मरीन एनवायरमेंट। फ्लाई एश pollution is caused by thermal power plant. Joseph Fourier had hypothesized the concept of greenhouse effect. अब इन तीनों में से कौन सा सही है? तो ये तीनों यहाँ पे ठीक है। चलो क्वेश्चन 8 में सही बताना है, यहाँ पे कौन सा सही होगा। कह रहा है 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे मनाने की घोषणा की। और डीप इकोलॉजी शब्द कह रहा है पहली बार 1973 में नॉर्वेजियन दार्शनिक अर्ने नेस के द्वारा प्रयोग किया गया था। मानवीय गतिविधियों के कारण प्रतिकूल परिवर्तन लाना पर्यावरणीय पदचिन्ह कहलाता है, यानी ब्रिंगिंग एडवर्स चेंज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट। तो सही कौन सा है भाई? तो सिर्फ पहला दूसरा, क्योंकि एडवर्स चेंज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी जो होता है उसको इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन या पर्यावरणीय अपकृष, है ना, पर्यावरणीय अपकृष। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, सही बताना है कौन सा है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण को 1916 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थापित किया गया था। एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। रियो +20 सम्मेलन धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन है। तो सही कौन सा है? तो इस चारों सही हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में सही की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा सही होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 में 5 जून को विश्व पर्यावरणीय दिवस के रूप में नामित किया था। तब यह हर साल 5 जून को मनाया जाता था। बांग्लादेश के लगभग आधे क्षेत्र में पीने के कुएं का पानी है, जिसमें आर्सेनिक की मात्रा WHO के दिशा निर्देश 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर अधिक है। 1985 में शुरू की गई गंगा एक्शन प्लान परियोजना का मुख्य उद्देश्य केवल इसके जल को प्रदूषण मुक्त बनाना था। तो यहाँ पे देखेंगे आप ठीक है ये तीनों। 11 में आते हैं, सही बताना है आपको। नीलगिरी भारत का पहला बायो रिजर्व था, जिसे 1 सितंबर 1986 को अधिसूचित किया गया था। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में हुई है। तो सही कौन सा है? ये चारों ही ठीक है। क्वेश्चन 12 पे आ जाते हैं, इसमें बताना है कौन सा गलत होगा। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को 1962 में तमिलनाडु के चेन्नई में स्थापित किया गया था। दिसंबर 2007 में इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर 2007 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में बाली एक्शन प्लान या बाली रोड मैप को अपनाया गया था। बिहार में स्थित विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान भागलपुर नदी डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। गलत कौन सा है? तो गलत यहाँ कोई नहीं होगा भाई, ठीक है तीनों। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं, यहाँ पे गलत की पहचान करनी है। तमिलनाडु में स्थित अन्नामलाई वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय वनस्पतियों के लिए रेड डाटा बुक भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित की जाती है। विश्व का पहला सेव द टाइगर कॉन्फ्रेंस बाघ बचाओ सम्मेलन वर्ष 2010 के दौरान रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया था। तो गलत यहाँ कौन सा है भाई? तो यहाँ कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक है। क्वेश्चन 14 पे आते हैं, गलत बताना है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बाघ परियोजना 1973 की शुरुआत उत्तराखंड में स्थित कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से की गई। वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड गैस के प्रदूषण के सूचक के रूप में लाइकेन नामक पौधे का उपयोग किया जाता है। कवक एवं प्रवाल भित्तियों से युक्त पौधों के समूह को लाइकेन कहा जाता है। तो गलत कौन सा भाई? तो कवक एवं जो शैवाल से युक्त पौधे होते हैं, प्रवाल नहीं, कवक एवं शैवाल, उसको लाइकेन कहते हैं। क्वेश्चन 15 में आते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। यूनेस्को ने 1971 में बायोस्फीयर रिजर्व का एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसे मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम कहा जाता है। 1972 में बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु बन गया था, क्योंकि उससे पहले शेर राष्ट्रीय पशु था। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। सही कौन सा है? तो सिर्फ पहला तीसरा सही होगा,
क्योंकि 1973 में बाघ बना राष्ट्रीय पशु, 1973 में। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। इसमें आपको सही बताना होगा। पानी की ऊपरी सतह पर उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों को हाइग्रोफाइट्स कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों को ज़ेरोफाइट्स कहा जाता है। तो यहां देखेंगे आप कौन सा सही है। तीनों ठीक है। यहाँ क्वेश्चन 17 में सही की पहचान करनी है। प्रोजेक्ट एलिफेंट फरवरी 1992 में शुरू की गई केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग 1985 में वॉल्टर जी रोसन द्वारा किया गया था। तो यहां पे भी देखेंगे आप, ये तीनों ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। शैवाल को स्वपोषी की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि शैवाल हरे क्लोरोफिल वर्णक की सहायता से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। कवक को परपोषी की श्रेणी में रखा गया क्योंकि इनमें हरित लवक नहीं होता है। स्वपोषी जीवों की ऊर्जा प्राप्त करने या भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो सही है यहाँ कौन सा, तो ये तीनों। क्वेश्चन 19 देखते हैं। 19 में आपको गलत की पहचान करनी है। मैती आंदोलन की शुरुआत 1994 में कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली में हुई। पादप प्लवक अपना भोजन वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके बनाते हैं और इन पादप प्लवक को जीव प्लवक द्वारा अपना भोजन बनाया जाता है। डीजल के निम्न तापीय दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो गलत कौन सा है भाई, तो इनमें से कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। इसमें सही बताना है। जैविक विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1916 में एक अमेरिकी वनस्पति शास्त्री आर्थर हैरिस द्वारा किया गया था। मेधा पाटकर भारत की सबसे प्रसिद्ध पर्यावरणविद में से एक है क्योंकि उन्होंने 1980 के दशक में चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। तो यहाँ आप देखेंगे पहला सही हो जाएगा क्योंकि मेधा पाटिल सबसे प्रसिद्ध पर्यावरणविदों में से एक है। ये बात ठीक है, इन्होंने चिपको आंदोलन नहीं, नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू करा था, है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन। चलिए क्वेश्चन 21 में गलत बताना है कौन सा है। वन महोत्सव कार्यक्रम भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 17 जुलाई तक मनाया जाता है। भारतीय संसद ने 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बनाया था जो देशों में वन्यजीव की सुरक्षा और संरक्षण का प्रावधान करता है। पशु क्रूरता निवारण नियम जो है 2017 को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अंतर्गत तैयार किया गया है। तो यहाँ कौन सा गलत है, तो यहाँ गलत कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। सही की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा सही है। भारतीय मानक संस्थान 1947 में अस्तित्व में आया था। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना 1986 में हुई थी। एगमार्क 1935 में स्थापित भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है। तो तीनों यहाँ देखेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन 23 देख लेते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। रामसर कन्वेंशन वेटलैंड समझौता 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित शहर रामसर स्थल में हुआ है। इस समझौते को रामसर संधि और वेटलैंड कन्वेंशन कहा जाता है। यह समझौता 1975 में लागू हुआ है और भारत ने 1982 में रामसर कन्वेंशन वेटलैंड समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये चारों देखिए आप, ठीक है, और आपका कितना शानदार रिवीजन हो गया। चलिए क्वेश्चन 24, इसमें भी सही बताना है। अंटार्कटिका में कह रहा भारत का जो अनुसंधान केंद्र है दक्षिण गंगोत्री, पहला है ये 1983 में बना है। दूसरा मैत्री है जो 1989 में बना है। तीसरा भारतीय है जो 2013 में बना है। कौन सा सही है भाई, तो आप कहेंगे सर पहला दूसरा सही है क्योंकि तीसरा जो है भारतीय है पर ये बना 2012 में है ना। तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। 25 में सही बताना है आपको। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सांस और फेफड़ों से जुड़ी समस्या का कारण बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। भारत में पश्चिमी घाट को जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट माना जाता है। यहाँ कौन सा सही है भाई, तो ये तीनों ठीक है यहाँ। चलो क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। इसमें भी सही की पहचान करनी है। कह रहा है मिल्टन रेडमैन ने पर्यावरण अखंडता और सामुदायिक स्वास्थ्य मॉडल विकसित किया था। यूकेलिप्टस के पौधे को पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है।
जर्मनी के बॉन शहर में स्थित जर्मन वॉच वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करती है। तो ये तीनों यहाँ देखोगे आप, ठीक है। क्वेश्चन 27 आ जाओ। इसमें सतत विकास के जो लक्ष्य हैं इसके संबंध में गलत बताना है कौन सा है। जैसे SDG 6, 7, 11, 14 कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो SDG 11 जो होगा, SDG 11 ये किससे संबंधित है? सतत शहर और समुदाय। सतत शहर और समुदाय यानी सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, बाकी सही है। और दोस्तों BPSC के पूरे कोर्सेज हमारे चल रहे हैं जिसको आप 3000 में पूरी तैयारी प्रीलिम्स की कर सकते हो। ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार पूरा स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज मिलेंगी 30 आपको, पेड क्विज डेली प्रैक्टिस के लिए जिसमें लगभग 4000 सवालों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। डाउट क्लियरेंस आप 24/7 डाउट पूछ सकते हैं। बाकी आप बिहार का अलग से मटेरियल चाहते हैं, बिहार GK, वो भी मिल जाएगा करंट अफेयर्स के साथ। तो सारी सुविधा आपके लिए करी गई है। इन नंबर पे कांटेक्ट करके अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इसमें गलत की पहचान करनी है। 28 में कौन सा गलत है आपको बताना होगा। 1987 में हस्ताक्षरित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के आंकड़ों के अनुसार क्लोरोफ्लोरोकार्बन को सबसे प्रभावी ओजोन क्षयकारी पदार्थ माना गया है। साइलेंट वैली मूवमेंट 1973 में केरल के पलक्कड़ जिले के सदाबहार उष्णकटिबंधीय जंगलों के संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किया गया था। सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इसका उपयोग मलेरिया रोधी दवा के रूप में किया जाता है। भाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सुनी होगी आपने। कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। इनकरेक्ट कोई नहीं होगा, तीनों ठीक है। 29 में भी गलत बताना है कि यहाँ कौन सा गलत है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसका नैरोबी, केनिया। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इसका कैम्ब्रिज सिटी, UK। तो यहाँ कौन सा इनकरेक्ट है? तो कोई इनकरेक्ट नहीं है, तीनों ठीक है। क्वेश्चन 30 में सही बताना है। पारिस्थितिकी संक्रमण यानी इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, इसकी अवधारणा सबसे पहले 1976 में जॉन बेनेट ने दी थी। वर्ष 2010 में जापान के नागोया शहर में आयोजित जैविक विविधता पर सम्मेलन में आइची लक्ष्य को अपनाया गया था। और नमामि गंगे कार्यक्रम को जून 2013 में केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में मंजूरी दी गई थी। तो सही कौन सा है भाई? तो 1 और 2 सही है, क्योंकि इस कार्यक्रम को मंजूरी जून 2014 में दी गई थी, जून 2014। चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें भी आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। हरित क्रांति की शुरुआत क्या 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन ने किया था। तो क्या सही होगा यहाँ? तो ये तीनों ठीक है यहाँ पे। क्वेश्चन 32 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी सही बताना है। वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है, यह कथन व्लादिमीर कोपेन का है। कोरिंगा मैनग्रोव क्षेत्र आंध्र प्रदेश राज्य में गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बनाने के लिए संघ और राज्यों को शक्ति प्रदान करती है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो ये तीनों ठीक है यहाँ। चलिए क्वेश्चन 33 में भी सही की पहचान करनी है। ओजोन क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन की उपस्थिति के कारण होता है। 19 जनवरी 2013 को जापान के कुमामोटो में 140 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों द्वारा मिनमाता कन्वेंशन को अपनाया गया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया में ग्रीन आर्मी की शुरुआत की गई थी। इन तीनों में से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तीनों ठीक है। चलिए क्वेश्चन 34 देख लेते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है। कह रहा केरल के पलक्कड़ जिले का एक छोटा सा गांव प्लाची मांडा 2004 में कोका कोला फैक्ट्री द्वारा पर्यावरण को हुए भारी नुकसान के कारण खबरों में था। ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक विलियम M. एडम्स हैं। वर्ष 1962 में लेखिका रॉचेल कॉर्सन द्वारा प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग से होने वाले प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को दर्शाती है। यहाँ कौन सा ठीक है? तो ये तीनों यहाँ ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 35 पे आते हैं। यहाँ सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। कह रहा जब किसी पदार्थ को पानी द्वारा अवशोषित किया जाता है तो उस स्थिति में एक प्रकार का जैव संचय होता है जिसे जैव सांद्रण कहा जाता है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन डेनमार्क के पर्यावरण शिक्षा फाउंडेशन द्वारा 33 मानदंडों के आधार पर प्रदान किया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
मान्यता प्राप्त इको लेबल है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एस्टेरिया कोलाई बैक्टीरिया, इससे जैव ईंधन बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। क्या नाम है? एस्चेरिचिया कोली बैक्टीरिया। तो यहाँ भी देखेंगे आप, ये तीनों ठीक है। 36 पे आ जाइए, यहाँ पे सही की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा सही होगा आपका? कह रहा है बॉरलॉग अवार्ड इज गिवन फॉर स्पेशल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है ये। और समताप मंडल में जो ओजोन परत है, इसका स्तर प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा नियंत्रित होता है, और वह दर जिस पर एक पारिस्थितिकी तंत्र जैव तंत्र ऊर्जा संग्रहित करता है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। कौन सा सही है भाई? तो यहाँ पे भी ये तीनों ठीक हो जाएंगे आपके। 38 में सही बताना है। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय 23 मार्च 1950 को लागू किया गया। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय 17 मार्च 1951 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से अस्तित्व में आया, और विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें भी सही बताना है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन समझौता, जिसे 50 से अधिक देशों ने समर्थन दिया था, 21 मार्च 1994 को प्रभाव में आया। कानूनी रूप से बाध्यकारी किगली संशोधन के तहत 197 देश 2045 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 85% तक कम करने के लिए एक सारणी बनाने पर सहमत हुए हैं। वियना कन्वेंशन को 1985 में अपनाया गया और 1988 में लागू किया गया। तो यहाँ पे भी देखेंगे तीनों ठीक हैं। 39 में बताना है कि किसकी स्थापना 1972 में बिहार के पटना जिले में की गई थी। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान स्टेशन और बाढ़ सागर नियंत्रण बोर्ड, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हमने करी थी गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन या गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग। क्वेश्चन 40 में गलत की पहचान करनी है। यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा होगा? भारतीय जीव विज्ञानी और संरक्षणवादी कैलाश शांखला, इनको द टाइगर मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। पद्मश्री से सम्मानित भारतीय जीव विज्ञानी और पर्यावरणविद रविंद्र कुमार सिन्हा को भारत के डॉल्फिन मैन के नाम से जाना जाता है। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा भारत के पर्यावरणविद और वनस्पति शास्त्री थे, और वे भारतीय परिस्थितिकी के जनक भी थे। यहाँ कौन सा इनकरेक्ट है? तो यहाँ कोई गलत नहीं है, ये तीनों ठीक हैं। 41 में गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत है? कह रहे हैं सेप्रोट्रॉप्स को रिड्यूसर या डिकम्पोजर या ऑस्मोट्रॉप्स कहा जाता है। डिकम्पोजर पर्यावरण को साफ करते हैं, वे सभी ट्रैफिक स्तरों पर कार्य करते हैं। माइक्रो कंज्यूमर्स वे जीव हैं जिन्हें केवल माइक्रोस्कोप का उपयोग करके देखा जा सकता है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। क्वेश्चन 42 देख लेते हैं। यहाँ पे सही की पहचान करनी है। कौन सा सही है? पारिस्थितिकी शब्द का पहली बार प्रयोग 1869 में जर्मन जीव विज्ञानी अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। इकोलॉजिकल आला शब्द चार्ल्स एल्टन द्वारा विकसित किया गया था। ऊर्जा पिरामिड कभी भी उल्टे नहीं होते हैं, हमेशा सीधे रहते हैं। तो यहाँ कौन सा सही है? तो ये तीनों यहाँ ठीक हो जाएंगे आपके। 43 पे आते हैं। यहाँ सही की पहचान करनी, कौन सा सही है? लेदर बैक कछुए, भारत में ये कछुए केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। बायोम एक छोटा पारिस्थितिकी तंत्र है जहाँ पौधे, जानवर, कीड़े और मनुष्य एक विशेष प्रकार की जलवायु में रहते हैं। माधव गैडगिल और कस्तूरी रंजन समितियाँ पूर्वी घाट के संरक्षण से संबंधित हैं। तो यहाँ सही कौन सा है? तो लेदर बैक टर्टल जो होते हैं आर फाउंड ओनली इन अंडमान निकोबार आइलैंड, ये सिर्फ सही हो जाएगा। बाकी बायोम जो है एक बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, छोटा नहीं भाई, बायोम तो बहुत बड़ा हो गया है ना। और माधव गैडगिल और कस्तूरी रंजन समिति ये पूर्वी घाट ने वेस्टर्न घाट के संरक्षण के लिए संबंधित है। 44 में गलत की पहचान करनी है। कुछ देश जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित हैं उनमें दुनिया की प्रजातियों की विविधता बहुत अधिक है, उन्हें मेगा डाइवर्सिटी सेंटर कहा जाता है। समुद्री गाय तमिलनाडु राज्य में स्थित मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी में पाई जाती हैं, जो एक लुप्तप्राय जानवर है। 1972 में भारत ने संरक्षण निर्भर प्रजातियों के आवासों की सुरक्षा के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया था। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। 45 में सही की पहचान करनी है। कौन सा सही है? महाराष्ट्र में वर्धा जिले के हिंगानी के पास स्थित बोर टाइगर रिजर्व भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है।
ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव को 2008 में विश्व बैंक, वैश्विक पर्यावरण सुविधा और स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन, सेव द टाइगर फंड और इंटरनेशनल टाइगर गठबंधन के संस्थापक भागीदारों द्वारा लॉन्च किया गया था। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ ठीक है कौन सा आपका, ये तीनों ठीक है। 46 में गलत की पहचान करनी है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के दौरान एक प्रकाश संवेदनशील एजेंट के रूप में कार्य करता है। मैग्नीशियम पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। शैवाल और हाइड्रिला, इसका पूरा शरीर जो अक्सर पानी में पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषक होता है। तो यहाँ भी आप देखेंगे गलत कोई नहीं है, तीनों ठीक है। 47 में सही की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा सही हो जाएगा। पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, इसलिए पौधे को ट्रांसड्यूसर या कन्वर्टर कहा जाता है। सौर विकिरण लघु तरंग विकिरण के रूप में पृथ्वी तक पहुंचता है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है। तो यहाँ देखेंगे आप तीनों ठीक है। 48 में आ जाते हैं, करेक्ट बताना है। कह रहे यूकेलिप्टस एक ऐसा पेड़ है जिसे लोकप्रिय रूप से ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से विनाशकारी है। लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों को उनके संरक्षण या संरक्षण के लिए उनके प्राकृतिक आवास से दूसरे आवासों में ले जाना एक्स सितु संरक्षण कहलाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक है। मानव हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन ले जाने की उसकी क्षमता को कम कर देता है, जिससे दम घुटने और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। सामान्य मानव रक्तस्राव का समय 2 से 7 मिनट और थक्के जमने का समय 3 से 10 मिनट होता है। तो यहाँ देखेंगे ठीक है आपका कौन सा, तो ये चारों यहाँ ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 49 देख लेते हैं। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द गढ़ा है। इकोसिस्टम शब्द किसने गढ़ा है। फ्रेडरिक क्लीमेंस, ऑर्थर टेंसले, यूजिन ऑडम या यूजनियस वार्मिंग। तो ये शब्द गढ़ा है ऑर्थर टांसले के द्वारा, ठीक है। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया, ऑर्थर टांसले। अगला कह रहा है पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा। यह एक पर्यावरण विज्ञान की किताब है। इसे 1962 में प्रकाशित किया गया था। इसे एक अमेरिकी जीव विज्ञानी और पारिस्थितिकीविद राहेल कॉर्सन द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पे कौन से सही है, तो ये तीनों यहाँ पे भी आप देखेंगे ठीक है। चलो 51 में आ जाते हैं। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क जो है कह रहा भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य के 2 जिलों डिब्रूगढ़ और किस में फैला हुआ है। तो 2 सवाल है यहाँ पे आपके एक साथ अटैच। तो दिहिंग पटकाई उत्तर मतलब भारत का 106वां राष्ट्रीय उद्यान है 106, और ये कहाँ फैला हुआ है, असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया में। डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया। असम राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों गोलाघाट, नागांव और सोनितपुर में फैला है। तो कौन सा भाई नेशनल पार्क है, तो ये आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, काजीरंगा। 53 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व 2009 में भारत में यूनेस्को द्वारा संरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल नहीं किया गया था। पंचमढ़ी, नौकरेक, सिमलीपाल, अचनाकमार या ऑप्शन ई। तो आसान है ये, अचनाकमार अमरकंटक, ये 2012 में शामिल हुआ है, 2009 में नहीं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल रिजर्व भारत में यूनेस्को संरक्षित जैवमंडल रिजर्व के रूप में अधिसूचित होने वाला पहला जैवमंडल रिजर्व है, यानी फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इनमें से पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन था, तो ये था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, सन 2000 में बना था। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ना। गल्फ ऑफ मन्नार की बात करें 2001 में आया था। सुंदरबन की अगर बात करें तो ये कब आया था, 2001 में ये भी आया था। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व 2004 में आया था, ठीक है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्रफल सबसे कम है भाई, है ना। स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा, इनमें से कौन सा है स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये है आपका कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा, कंचनजंगा। निम्नलिखित में से लाल पांडा तथा डुगोंग क्रमशः किन बायोस्फीयर रिजर्व में मुख्य जीव है। रेड पांडा और डुगोंग। तो ये कहाँ पाया जाएगा भाई, रेड पांडा और डुगोंग, तो ये पाया जाएगा आपका नौकरेक और गल्फ ऑफ मन्नार में। फिर कह रहा है लाल पांडा निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र का मुख्य जीव नहीं है। रेड पांडा, कंचनजंगा, नौकरेक, मानस, ग्रेट निकोबार। तो हो जाएगा ग्रेट निकोबार आपका इसका, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 58। गंगा एक्शन प्लान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, गलत बताना है कौन सा है।
यह पहली नदी कार्य योजना थी जो 1955 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा लाई गई थी। इसका उद्देश्य जल अवरोधन तथा डायवर्जन आदि उपचार से संबंधित है। इसका उद्देश्य पानी की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसका उद्देश्य विषाक्त एवं औद्योगिक रासायनिक कचरे को नदी में प्रवेश करने से रोकना है। तो देखिए, गंगा एक्शन प्लान से संबंधित आप देखेंगे पहला सही है। इसको 1985 जो है इसमें पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा लाया गया था, है ना। यहाँ तो देखो सही ही लिखा हुआ है 1985। क्वेश्चन 59 देख लेते हैं। इसमें आपको बताना है क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर के बारे में है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत का चयन करें। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे नीचे का स्तर है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है। यह ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुववृत्त पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस स्तर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 2 डिग्री सेल्सियस घटता है। तो यहाँ आप देखेंगे 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस घटता है, 2 नहीं, ये गलत है बस। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी निम्नलिखित में से कितनी एजेंसियों के साथ कार्य करती है भाई। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी वर्क विथ हाउ मैनी फॉलोइंग एजेंसीज। तो ये करती हैं आपकी 18 एजेंसियों के साथ कार्य। कितने? 18। चलो 61 देख लेते हैं। 61 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रामजार साइट बिहार में है भाई। रुद्रसागर लेक, कांवरताल, शोकर लेक या सुमोरी लेक। तो रामजार साइट जो बिहार में है आपकी वो है आपकी कांवरताल लेक। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया, गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार। सही कौन सा है? तो ये तीनों ठीक है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है भाई। वेयर इज सेंट्रल अराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। जोधपुर, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, पुणे। ये आपका जोधपुर में हो जाएगा। कोरल ब्लीचिंग का सामान्य अर्थ क्या होता है भाई। कोरल ब्लीचिंग का शैवाल का श्वेत रंग का होना, शैवाल का अश्वेत होना, शैवाल का रंग बिरंगा होना या शैवाल का हरा नीला रंग का होना। तो है एल्गी बीइंग वाइट इन कलर, है ना, श्वेत रंग का हो जाना। क्वेश्चन 65 देखते हैं। इसमें कह रहा कौन सा विकल्प सही होगा। वाल्मीकि बाग अभ्यारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। वाल्मीकि बाग अभ्यारण्य की स्थापना 2 अगस्त 1989 को हुई थी। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि बाग अभ्यारण्य शामिल है। तो सही होगा यहाँ पे आपका पहला दूसरा, क्योंकि वाल्मीकि बाग अभ्यारण्य में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य आएगा, है ना, बाग अभ्यारण्य नहीं, यानी वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कुल बांस आच्छादित क्षेत्र कितना होने का अनुमान लगाया गया है। इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट के हिसाब से व्हाट इज द टोटल बैम्बू कवर्ड एरिया ऑफ इंडिया एस्टिमेटेड टू बी। तो कितना है बैम्बू कवर भारत का? 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। इसमें कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया, गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य नवादा। तो कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न चंपारण या पश्चिमी चंपारण में, या वेस्ट चंपारण का हो, है ना। चलो 68 बताना है कौन सा कथन सही होगा यहाँ पे। भारत में 75 रामजार स्थल हैं। रामजार संधि 1975 में हुई। भारत में आर्द्र भूमियों का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.7%। भारत ने 1984 में रामजार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ सही कौन सा है ये बताना है। तो देखो, सबसे पहले भारत में रामजार स्थल की बात करें तो 100 हो चुके हैं। अब ये प्रेजेंट में देखें, ये आए दिन बढ़ते रहते हैं। रामजार कन्वेंशन जो समझौता हुआ था, है ना, ईरान में हुआ था। रामजार कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को। रामजार संधि भी कहते हैं, और समझौता 1975 में लागू हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है भाई। भारत में आर्द्र भूमियों का कुल क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। आर्द्र भूमियों का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.7% है, ना कि 2.7। भारत ने जो है इस पर संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1982 में। तो यानी सिर्फ ऑप्शन 3 ही यहाँ सही है, तो यहाँ तो कोई नहीं होगा। ठीक है। तो अभी 100 है। रामजार टेरिटरी जो लागू होती है वो कब से लागू होती है? 1975 से। कब से लागू होती है? 1975 से। और
जो वेटलैंड एरिया है वो 4.7% है। और रामसर ट्रीटी जो इंडिया साइन कब करता है 1982 में। चलो अगला कह रहा है 69 में गलत बताना है, यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा। वे प्राकृतिक अवशोषक जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं उन्हें कार्बन सिंक कहते हैं। वह कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से मुक्त होकर पौधों और मृदा में संग्रहित हो जाती हैं हरित कार्बन कहलाती हैं। तो यहाँ पहला तो सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि वह कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सिर्फ कार्बन जो वायुमंडल है ना, जो वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से मुक्त होते हैं उनको बोलते हैं हरित कार्बन, है ना। क्वेश्चन 70 में गलत की बात कर रहे हैं, यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा। कह रहा भूरा कार्बन एक प्रकार का एरोसोल है जो कि प्रकाश को अवशोषित करने वाला कार्बनिक पदार्थ होता है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि ऋणात्मक ताप पतन दर कहलाती है, इसे ही तापमान का प्रतिलोमन कहा जाता है। ब्राउन कार्बन इज अ टाइप ऑफ एरोसोल विच इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब लाइट। द इंक्रीज इन टेम्परेचर विद अल्टीट्यूड इज कॉल्ड नेगेटिव हीट लैप्स रेट। तो यहाँ देखेंगे आप, कोई गलत नहीं होगा। 71 में आते हैं, सही बताना है। 5 जून 1992 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में देशों द्वारा जैविक विविधता पर सम्मेलन पर बातचीत और हस्ताक्षर किए गए थे। यह सम्मेलन 29 दिसंबर 1994 को लागू हुआ। 18 फरवरी 1994 को भारत इस सम्मेलन में एक पक्ष बन गया था। वर्तमान में इस सम्मेलन में 196 पार्टियां हैं। तो यहाँ सही है आपका सिर्फ 134, है ना। क्यों? क्योंकि यह सम्मेलन आप देखेंगे 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ है। 72 की बात करते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। प्रशांत महासागर का सोलोमन द्वीप जल स्तर में वृद्धि के कारण डूबने के कगार पर है। सुपरसोनिक जेट मुख्य रूप से नाइट्रिक ऑक्साइड को छोड़ते हैं जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं। एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित है। तो यहाँ भी ये तीनों ठीक है। 73 देख लेते हैं, इसमें क्या बताना है। प्रकाश रासायनिक धुआंसा यानी फोटोकेमिकल स्मॉग इज अ मिक्सचर ऑफ पॉल्यूटेंट फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट विथ विच अमंग द फॉलोइंग कॉजिंग इज अ ब्राउन हेज ओवर सिटीज। यानी जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से किसके साथ प्रतिक्रिया करते हैं जिससे शहरों पर भूरे रंग की धुंध छा जाती है। तो सनलाइट से या सूर्य के प्रकाश से। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 74 की पहचान करते हैं। कह रहे स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ओजोन परत जो सौर पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित और बिखेरती है उसका अधिकतम सांद्रता समताप मंडल में होता है। प्रवालबत्तियों को महासागरों का उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कहा जाता है। तो यहाँ कौन सा सही है। तो 1 2 3 यहाँ ठीक है। क्वेश्चन 75 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। मेघ बीजन बादलों में नमी पैदा करने का एक कृत्रिम तरीका है। मेघ बीजन के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस है। हैलोजन स्रोत गैसों का अक्सर ओजोन घटाने वाले पदार्थ के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ भी देखेंगे आप, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तीनों ठीक है। 76 में आते हैं, गलत की पहचान करनी है। दक्षिणी ध्रुव के ऊपर समताप मंडलीय ओजोन परत पतली हो जाती है जिसके कारण ओजोन छिद्र का निर्माण होता है। ओजोन की सांद्रता की इकाई डॉप्सन है। हरित गृह प्रभाव की खोज 1824 ईस्वी में जोसेफ फोरियर द्वारा की गई थी। तो यहाँ गलत कौन सा है। तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। 77 पे आते हैं, यहाँ गलत की पहचान करनी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत की कमी के कारण है जो हमें हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। भारत में सतत विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम स्रोत जल विद्युत है। तो यहाँ कौन सा गलत है। कोई नहीं, ये तीनों ठीक है। 78 पे आते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत हो जाएगा। ISO 14000 श्रृंखला के मानक पर्यावरण को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 जो है पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बनाने के लिए संघ और राज्यों को शक्ति देती है। तो शक्ति कौन सा सही है, मतलब गलत पूछ रहा है तो गलत कोई नहीं है। 79 में सही की पहचान करनी है।
खैर वृक्ष उपोष्ण कटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं। कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र आंध्र प्रदेश राज्य में गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निकास के रूप में जल का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप तीनों ठीक है। क्वेश्चन 80 पे आते हैं। यहाँ पे सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। भारत सरकार के प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अधिनियम वर्ष 2001 में पारित किया गया। वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है, यह कथन व्लादिमीर कोपेन का है। तो यहाँ देखेंगे आप ठीक है दोनों। 81 में आ जाओ, यहाँ भी सही बताना है आपको। धूल तथा कार्बन के कण पौधे की श्वसन क्रिया व प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अवरोध उत्पन्न करते हैं। धूल तथा कार्बन के कण पत्तियों के ऊतकों को नष्ट कर देते हैं। धूल तथा कार्बन के कण वर्षा के समय में यह पौधों में अम्लीय विषाक्तता उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ सिर्फ 1 और 2 सही हो जाएगा, है ना। तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि धूल और कार्बन के जो कण हैं ये वर्षा के समय में आप देखेंगे पौधों में क्षारीय विषाक्तता देंगे, है ना, बेसिक या क्षारीय। 82 पे आ जाइए। यहाँ पे भी गलत की पहचान करनी है आपको, कौन सा गलत है। डाइक्लोरो डाइफेनाइल टाइक्लोरोइथेन एक जैव अपघटनीय प्रदूषक है। जैव निम्नीकरण पदार्थ जीवाणु द्वारा विकसित होने में सक्षम होते हैं। ऊन, कागज, लकड़ी गैर जीव निम्नीकरण पदार्थों के उदाहरण हैं। तो 1 और 3 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएंगे। नहीं, 1 और 3 गलत है। मतलब डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन जो है ये एक अजैव अपघटनीय है ना, अजैव अपघटनीय या कह सकते हो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और ऊन, कागज़, लकड़ी ये जो है जैव निम्नीकरण है, गैर नहीं जैव निम्नीकरण है ना, बायोडिग्रेडेबल है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। 83 पे आ जाते हैं। यहाँ पे सही बताना होगा कौन सा सही है। कह रहा विश्व स्तर पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले आर्सेनिक के उच्चतम स्तर वाले क्षेत्र बांग्लादेश और भारत का पश्चिम बंगाल है। आर्सेनिक अपने कार्बनिक रूप में अत्यधिक विषैला होता है। कई देशों के भूजल में आर्सेनिक स्वाभाविक रूप से उच्च स्तर पर मौजूद है। आर्सेनिक से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा पीने, भोजन तैयार करने और खाद्य फसलों की सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले दूषित पानी से है। तो यहाँ 1, 3, 4 सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, है ना। आर्सेनिक जो अपने अकार्बनिक रूप में अत्यधिक विषैला, कार्बनिक नहीं है ना, नॉन कार्बनिक या ऑर्गेनिक कह सकते हो। 84 में गलत की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा। 25 मार्च 2019 से हर वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस घोषित किया था। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने का निर्णय राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक में लिया गया है। तो यहाँ आप देखेंगे गलत पहला है। 25 मार्च 2022 से हमने मनाना शुरू किया, ये 2019 से नहीं। चलो 85 देख लेते हैं। 85 क्या कह रहे हैं। 85 में सही बताना है। बाघ जनगणना 2022 के संबंध में। भारत वर्तमान में विश्व की लगभग 75% जंगली बाघ आबादी निवास करती है। 9 अप्रैल 2022 को मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के जश्न के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघों की न्यूनतम आबादी 3167 घोषित की है। मध्य प्रदेश में मौजूद 6 बाघ अभ्यारण्यों में से पन्ना बाघ अभ्यारण्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ सही आपका है 1 और 2, क्योंकि पन्ना नहीं, बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा है, बांधवगढ़। फिर से बाघ जनगणना पे आधारित है। कह रहा देश के 54 बाघ अभ्यारण्यों में से उत्तराखंड के कार्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 260 बाघों की आबादी है। बाघों की सबसे अधिक जनसंख्या एमपी में है। भारत के 18 राज्यों में 54 टाइगर रिजर्व हैं जो कि इतने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हैं। तो यहाँ गलत कोई नहीं होगा। चलो 87 पे आते हैं। यहाँ सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा। 9 जुलाई 1969 को शेर को भारत का राष्ट्रीय पशु नामित किया गया। रॉयल बंगाल टाइगर को 18 नवंबर 1972 को भारत का राष्ट्रीय पशु नामित किया गया। नीलगिरी बायो रिजर्व भारत का पहला और सबसे पुराना बायो रिजर्व, जिसे 1 सितंबर 1986 को अधिसूचित किया गया था। तो यहाँ देखेंगे आप तीनों ठीक है। क्वेश्चन 88 आते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे पूर्वी राष्ट्रीय उद्यान
नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भारत का सबसे उत्तरी राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कच्छ की खाड़ी में भारत का सबसे पश्चिमी राष्ट्रीय उद्यान मरीन राष्ट्रीय उद्यान है। और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणी राष्ट्रीय उद्यान मिडिल बटन राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? नहीं, सही पूछ रहा है। तो सही आप देखेंगे सिर्फ आपका सी वाला होगा, क्योंकि ईस्टर्न मोस्ट नेशनल पार्क की अगर बात करी जाए तो नामदफा नेशनल पार्क है, जो कि अरुणाचल में है। नामदफा। और नदर्न मोस्ट की अगर बात करी जाए तो नदर्न मोस्ट में आपको देखने को मिलेगा डचिंगम, है ना, जो कि आपका कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में डचिंगम हो जाएगा। सदर्न मोस्ट की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका गैलाथिया बे, वही अंडमान निकोबार में है। फिर कह रहा है ग्रासलैंड बताना, कैंपोज, लानोस, डोन, पेरिस, है ना, ये तो आप लोग को आता ही होगा भाई। जैसे ब्राज़ील में कैंपोज हो जाएगी, वेनेजुएला में लानोस हो जाएगी, और उत्तरी अमेरिका में पेरिस हो गई, ऑस्ट्रेलिया में डोन्स हो गई। तो बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 90 में आते हैं, सही की पहचान करनी है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन और घास वाले पौधों को हाइग्रोफाइट्स कहा जाता है। पानी की ऊपरी सतह पर उगने वाले पौधों को ट्रोपोफाइट्स कहा जाता है। उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों को हाइग्रोफाइट्स कहते हैं, और उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों को ज़ेरोफाइट्स कहते हैं। तो सही है यहाँ सिर्फ ज़ेरोफाइट्स आपका। क्यों? देखो, फॉरेस्ट और ग्रास प्लांट, मतलब ग्रासी प्लांट जो ट्रॉपिकल रीजन पाए जाते हैं वो होते हैं ट्रोफोफाइट। प्लांट जो हाई ह्यूमिडिटी में पाए जाते हैं वो होते हैं आपके हाइड्रोफाइट्स। वो क्या होते हैं? जो हाई ह्यूमिडिटी में पाए जाते हैं हाइड्रोफाइट्स, नहीं हाइग्रोफाइट्स, माफ़ कीजिएगा, हाइड्रो क्यों कर दिया, हाइग्रोफाइट्स। और पानी के ऊपर जो पाए जाते हैं वो होते हैं हाइग्रोफाइट्स, है ना। ह्यूमिडिटी तो हाइड्रो ऐसे समझ लो। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड के संबंध में सही बताना है, यहाँ पे कौन सा सही होगा आपका। इसकी स्थापना 1989 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा की गई। वर्ष 1992 में इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय को दे दिया गया। इसकी स्थापना बंजर भूमि पर पेड़ों और अन्य हरित आवरण को बढ़ाने के लिए की गई थी। इसकी स्थापना उपजाऊ भूमि को बंजर भूमि बनने से रोकने के लिए की गई थी। कौन सा सही है भाई नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड के कंटेक्स्ट में? तो सिर्फ 2, 3, 4, क्योंकि इसकी स्थापना की बात करें अगर तो ये 1985 में हुआ था इस्टेब्लिश। 92 में आ जाओ, यहाँ गलत की पहचान करनी है। ट्रांस फैट्स तब उत्पन्न होते हैं जब खाद्य निर्माता खाना पकाने, तलने या बेकिंग में उपयोग के लिए अपने असंतृप्त बंधनों को संतृप्त या आंशिक रूप से असंतृप्त करने के लिए असंतृप्त वनस्पति तेलों में हाइड्रोजन जोड़ते हैं। ट्रांस फैट मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का कारण हो सकते हैं। सितंबर 2008 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्रांस फैट सहित भोजन की लेबलिंग के लिए एक अधिसूचना जारी की थी, लेकिन इसमें कई खामियां थीं। गलत कोई नहीं है, तीनों ठीक है। 93 में सही की पहचान करनी है। 93 में कौन सा सही होगा? एक सेकेंड। कह रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग तेलंगाना, सेंट्रल ऑफ फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन यूपी, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट तमिलनाडु, एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट हिमाचल। तो यहाँ सिर्फ बी सही होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स की बात करें अगर तो ये आपका कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु में है ना, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च ये आपका शिमला में है, हिमाचल प्रदेश में, शिमला में हो जाएगा। एडवांस सेंटर जो है ये आपका तेलंगाना में है। 94 में गलत बताना है। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। नमामि गंगे कार्यक्रम को जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में मंजूर करा गया था। राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करने, संरक्षण और पुनर्जीवन के दोहरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ नमामि गंगे कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। तो यहाँ कोई गलत नहीं है, ठीक है तीनों। 95 में आ जाइए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95 जयंती पर जल जीवन मिशन के तहत 7 राज्यों 8,350 गाँव में अटल भूजल योजना कब शुरू करी गई? तो 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना शुरू करी गई थी। चलो 96 में बताना है कौन सा गलत है। जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास स्थापित करने के लिए
30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई। जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई थी। तो यहाँ भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। ये 97 देखते हैं, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति कब अपनाई भाई? When was Ministry of New and Renewable Energy had adopted National Wind Solar Hybrid Policy? 14 मई 2018 को, ठीक है। चलो 98 इसको बताओ। भारत का कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों से आच्छादित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट और ट्री कवर इंडिया के जोग्राफिकल एरिया का कितना है? तो 24.62% है। गलत बताना है इसमें। मैंग्रोव्स, कोरिंगा मैंग्रोव आंध्र प्रदेश, काजू वैली कर्नाटक, वेमनाड केरल, कम्बत की खाड़ी गुजरात। तो यहाँ आप देखेंगे काजू वैली जो है, काजू वैली ये कहाँ पे है आपका? तमिलनाडु में मैंग्रोव है काजू वैली। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा गलत होगा भाई। ग्रीन क्लाइमेट फंड को संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के वित्तीय तंत्र की एक संचालन इकाई के रूप में नामित किया गया है। ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना दिसंबर 2010 को मैक्सिको के कैनकेन में COP16 में हुई। ग्रीन क्लाइमेट फंड को 2011 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित COP17 में अपनाया गया था। तो बताइए यहाँ ग्रीन क्लाइमेट फंड के रूप में कौन सा सही है? मतलब गलत बताना है, इनकरेक्ट। तो कोई गलत नहीं है, सही है, तीनों हो जाएंगे, ठीक है। तो पूरा इन्वायरमेंट आपका रिवीजन इससे हो जाएगा। भले 10-10 सवाल करके लर्न करो, 20-20 करके लर्न करो, लर्न ज़रूर कर लो, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हमने टेस्ट के माध्यम से इसमें कवर कर